नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो 4444 एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसको आप चेक करना सिखाएंगे कि वह सही है या फिर ख़राब है। इस प्रकार देखिए, यह 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें जो 4440 आईसी लगाई गई हैं। अब आपको इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें। इसमें देखिए, ये कंटिन्यूटी मोड होता है, इस पर आप मल्टीमीटर को सेट करेंगे। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। इस प्रकार देखिए, यह मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। अब आपको एक बात का पहले सबसे ध्यान रखना है कि जहाँ से आप इनपुट सप्लाई इस मदरबोर्ड को देते हैं, इस मदरबोर्ड को कार्य कराने के लिए सबसे पहले उसके आपको वायर पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से मल्टीमीटर से इस बोर्ड को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप जब पलटेंगे तो इसमें देखिए, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है या डायोड लगा मिले तो वहाँ पे आपकी इनपुट सप्लाई जो आप 12-0-12 ट्रांसफार्मर होता है उसकी दी जाएगी। 12-0 का मतलब होता है एक यहाँ पे जो बीच का वायर होता है वह इसमें एक जोड़ा जाएगा और साइड का एक वायर को इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें यहाँ इसका देखिए कोई कनेक्शन आपस में शॉर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक वायर ट्रांसफार्मर का जोड़ा जाएगा और एक वायर यहाँ जोड़ा जाएगा। इसकी सहायता से देखिए, इधर एक वायर आएगा और एक वायर इधर आएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो वायर आया है वह कहाँ गया है। यहाँ से आप देखेंगे यह वायर जाता हुआ इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आप देखिए जहाँ पर आपका न्यूट्रल है और जो आपका जीएनडी होता है, इस आईसी के जो जीएनडी पिन जितनी होती हैं उस सभी पर गया है। अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके भी दिखाएंगे। और जो आपका दूसरा वायर है, या इसको देखिए, यहाँ से या केवल यहाँ से यहाँ तक आया है और इसका अन्य कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार आप इसको चेक करेंगे। अब देखिए, जो आपका माइनस है, यहाँ से देखिए जो आपका हर एक कंपोनेंट में गया है वह आपका माइनस होता है। इस प्रकार देखिए, जो आपका माइनस है उसमें मल्टीमीटर की माइनस लीड लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, या माइनस है, इसमें मल्टीमीटर की माइनस लीड लगाएंगे। और जो प्लस है इसमें देखिए लगाने पर यह मल्टीमीटर जो है शॉर्ट की आवाज़ कर रहा है या बीप कर रहा है। तो इससे आपको यह ज्ञात हुआ कि आपका जो सर्किट है वह आपस में कहीं शॉर्ट है, जो सर्किट है कहीं शॉर्ट है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कहाँ पे शॉर्ट है। इस प्रकार देखिए, कहीं भी आपका वायर आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, यहाँ से सही कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से हो। अब देखिए, यह जो वायर है वह सही हो चुका है। अब आपको दूसरी फॉल्ट देखनी है। यहाँ पे देखिए, या तो एक ही वायर का है, यहाँ भी देखिए दूर दूर वायर हैं। इधर से आप देखेंगे, जब आपका सही मदरबोर्ड होगा तो उस स्थिति में आपको कोई बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। इसमें देखिए, इसमें लगाने पर जो बीप की आवाज़ मल्टीमीटर कर रहा है, प्लस और माइनस के बीच हमेशा कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। कुछ मान आ सकता है, वह आ सकता है कंपोनेंट की वजह से। इसमें देखिए लगाने पर बीप की आवाज़ आ रही है। और फिर आप आईसी को चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे एक आईसी का जो पिन नंबर 11 होता है उस पर पॉजिटिव टर्मिनल दिया जाता है बैटरी का, और निगेटिव टर्मिनल इस प्रकार देखिए, यहाँ से भी यह शॉर्ट दिखा रहा है। अब आप दूसरे इस आईसी के टर्मिनल को चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए इसको, अब देखिए दोनों में हमें बीप की आवाज़ आ रही है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो सर्किट होता है, कोई भी एम्पलीफायर का सर्किट हो, उसमें हमेशा यहाँ से देखिए जो आपके इतने कंपोनेंट लगे होते हैं उसकी वजह से आपका इसमें बीप की आवाज़ कोई नहीं आएगी। जो आपका सर्किट होगा उसमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि यह कंपोनेंट होते हैं जो शॉर्ट होने पर कुछ वैल्यू देंगे या बीप की आवाज़ नहीं देते हैं। जब आपकी आईसी शॉर्ट होती है तो उस स्थिति में ही आपका
मल्टीमीटर जो होगा बीप की आवाज़ करेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस आईसी में कौन सी आईसी ख़राब है, इन दोनों आईसी में कौन सी आईसी ख़राब है। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से देखेंगे जो आपका पॉजिटिव वायर, यहाँ से देखिए या तो आपका न्यूट्रल हो गया था, जो आपका जीएनडी यहाँ से देखिए जो हर सर्किट के एक एक टर्मिनल में गया है वह जीएनडी होता है, माइनस होता है। और आपका देखिए यहाँ से यह केवल आपकी आईसी के पॉजिटिव टर्मिनल पर ही जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आईसी की पिन नंबर 11 होती है पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक गया है, और जो आपकी पिन नंबर 11 इसमें भी गया है। तो आप इसके यहाँ से इधर आप पलट कर देखिए, इसमें देखिए एक वायर जोड़ा गया है, इस वायर को आप हटाएंगे। जैसे ही आप इस वायर को हटाएंगे फिर आप मल्टीमीटर से दोबारा से चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए इस वायर को यहाँ से कट कर दिया है। अब आप फिर चेक कीजिए इस मदरबोर्ड को, यहाँ से देखिए इसको हटा दिया है। अब आप यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है। इसमें वैल्यू या कुछ इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें डायोड लगा हुआ है। डायोड जो होता है एक तरफ से धारा का प्रवाह करता है, दूसरी ओर से धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन इसमें दो डायोड लगाए गए हैं, इसीलिए इसमें देखिए दोनों तरफ से धारा का प्रवाह हो रहा है। जो आपकी बीप की आवाज़ आ रही थी वह नहीं आ रही है। अब पहले जो बीप की आवाज़ आ रही थी वह नहीं आ रही है। अब आपको इस आईसी को केवल चेक करके दिखा देते हैं, क्या यही आईसी ख़राब है। इसका देखिए जो पिन नंबर 11, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 मतलब 11 नंबर की पिन जो है उस पर पॉजिटिव लीड को लगाएंगे, जो आपकी जीएनडी होती है उस पर माइनस को। तो इस पर देखिए लगाने पर जो मल्टीमीटर है बीप की आवाज़ कर रहा है। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं आपकी यह जो आईसी है वह ख़राब है। जब भी आप इसके देखिए यह जो स्पीकर के वायर होते हैं इसमें देखिए आपको कुछ मान मिल रहा है, और देखिए जो पिन नंबर 10 है इस पर भी आपको बीप की आवाज़ मिल रही है, लेकिन इस पर बीप की आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको इस आईसी को चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए इस आईसी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह मल्टीमीटर के पॉजिटिव से लगाएंगे, और जो आपका माइनस है उसको माइनस से। इस प्रकार देखिए इसमें लगाने पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। यदि आईसी सही होगी तो उस स्थिति में बीप की आवाज़ नहीं आएगी। इसमें देखिए नहीं आ रही है। जब आप बदल कर लगाएंगे फिर भी आपको कोई मान नहीं मिलेगा, मान तो मिलेगा लेकिन इसमें बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। इसमें देखिए लगाने पर आपको बीप की आवाज़ मिल रही है। इससे यह पता चलता है कि जो आपकी आईसी है वह शॉर्ट है, इसको बदलिए, या आपकी जो आईसी है यह बदलने योग्य है, इसको आप बदलिए, उसकी बाद आपका जो सर्किट है अच्छे से कार्य करेगा। इसी प्रकार आप आईसी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसी का पार्ट केवल इतना होता है, इधर देखिए आईसी का पार्ट इतना होता है, इधर यहाँ से इतना जो आपका इधर होता है भाग, यहाँ से देखिए 5 वोल्ट आउटपुट के लिए होता है, और यहाँ पे देखिए बेस ट्रबल मोटी और पतली आवाज़ करने के लिए इतने कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसमें सप्लाई का प्लस टर्मिनल कोई नहीं जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।